बच्चों को परेशान होना पड़ता है। यहाँ 1% गाड़ी नहीं रुकती है, 1% आ जाके। उसके बाद भी इन गाड़ियों वालों की मोनोपोली है कि देलवाड़ा एक भी गाड़ी नहीं आ रही है पिछले 15-20 दिन महीने भर से। और हम कई टाइम से हम इनको रोडवेज वालों को हम बोल रहे हैं कि आप रोडवेज देलवाड़ा गांव में लेके आए, लेकिन कोई देलवाड़ा में रोडवेज नहीं आती है। जब तक आधार प्रबंधक आके लिखित में नहीं देगा कि अब आज के बाद गाड़ियां बराबर देलवाड़ा में आएगी, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन ये रोडवेज के बस अधिकारी और कंडक्टर और ड्राइवर की मनमानी के कारण आज देलवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के कम से कम 21 गांव इस समस्या से जूझते हैं। सरकार का जो रवैया है वो बहुत ढुलमुल रवैया है। या तो सरकार को ये लोग कुछ समझ नहीं रहे, क्योंकि इनको पता है कि सरकार हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाली नहीं है, क्योंकि ये चापलूस लोग आपस में मिले हुए हैं। राजसमंद से उदयपुर 4 लेन पर चलने वाली रोडवेज बसों का संचालन वाया देलवाड़ा कस्बे से नहीं होने पर आक्रोशित लोग आज सभी नेगड़िया टोल प्लाजा के आगे बिलोता चौराहे पर एकत्रित हो गए। सभी लोगों ने कम से कम आधा दर्जन से ज़्यादा रोडवेज बसों को वहां पर सड़क पर रोक दिया है। आक्रोशित लोगों को देखते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर देलवाड़ा पुलिस के अलावा नाथद्वारा से भी पुलिस का जाब्ता यहां पर मंगवाया गया है। पुलिस अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय लोगों से समझाइश की जा रही है, लेकिन आक्रोशित लोगों का ये कहना है कि रोडवेज द्वारा खासतौर से जो बसों का रूट वाया देलवाड़ा कैलाशपुरी होकर उदयपुर तय कर रखा है, टिकट भी उसी आधार पर मिल रहे हैं, लेकिन बसों का संचालन सीधे 4 लेन से हो रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ देलवाड़ा बल्कि आसपास के कई गाँव वासियों को बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन राजस्थान पथ परिवहन निगम के साथ ही रोडवेज के चालक व परिचालक की मनमानी के चलते इसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। इस वजह से वे सभी आज यहां पर एकत्रित हुए हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही देलवाड़ा के तहसीलदार ने रोडवेज के मुख्य प्रबंधक के साथ विशेष बैठक भी की। उसमें कस्बे के लोगों को भी बुलाया गया और उसके बाद यह तय किया गया था कि सभी चालक और परिचालकों को पाबंद करेंगे कि जो भी रोडवेज बसें हैं वाया देलवाड़ा कैलाशपुरी होकर ही उदयपुर जाएगी और वापस इसी रूट से आएगी, ताकि देलवाड़ा कैलाशपुरी क्षेत्र के जो आसपास के गांव के लोग हैं, जो आवाजाही में उनके जो परेशानी हो रही है, उससे उन्हें राहत मिल सके। और इसी के चलते उन्होंने क्षेत्रवासियों ने पहले से ही ज्ञापन दे रखा था प्रशासन को, पुलिस को, रोडवेज और जिला प्रशासन को भी अवगत कराया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 16 अक्टूबर से वे चक्का जाम करेंगे। और इसी के तहत आज बड़ी तादाद में देलवाड़ा और आसपास के लोग बिलोता चौराहे पर पहुंच गए। वहां पर 4 लेन किनारे जैसे ही बसें आने लगी, उन बसों को वहां पर रुकवाने लग गए। इस तरह से आधा दर्जन से ज़्यादा रोडवेज बसें वहां पर रुकी हुई हैं। फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आक्रोशित लोगों का ये कहना है कि अगर रोडवेज बसों का संचालन वाया देलवाड़ा और कैलाशपुरी होकर किया जाएगा तभी वे यहाँ से हटेंगे। फिलहाल मौके पर आक्रोशित लोग जमा हैं, रोडवेज बसें भी वहाँ पर खड़ी हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए मौके पर एकत्रित आक्रोशित लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। ये गांव माननीय पंजाब चंडीगढ़ के राज्यपाल और प्रशासक महोदय गुलाब चंद जी कटारिया का पैतृक गांव है। हमने 4 दिन पहले भी उनसे व्यक्तिगत मिलकर इस रोडवेज के मुद्दे को कहा था। हम इस आपके न्यूज चैनल के माध्यम से गुलाब चंद जी कटारिया से भी ये निवेदन करेंगे कि इस गांव में तहसील है, पंचायत समिति है, हॉस्पिटल है, स्कूल है और 25 गांवों का संपर्क का मेन मुख्य जो द्वार है वो देलवाड़ा है। और माननीय सीपी जोशी साहब जो कई वर्षों तक आप राजस्थान सरकार में कई पदों पर रहे और आप केंद्र में भी रहे, हम आपसे भी अपील करेंगे कि आप इस देलवाड़ा की सूद लीजिए। इस देलवाड़ा वासियों ने आपको कई बार एमएलए बनाया है, गुलाब जी को भरपूर प्यार दिया है। मैं दोनों नेताओं को कहूंगा, मेवाड़ की राजनीति के दोनों ही नेता दिग्गज है, अपने अपने लेवल पर प्रयास करें और देलवाड़ा वाले को इस समस्या से निजात दिलाए। आप लोग भाई ऐसा है, 2016 से रोडवेज के लिए
सभी मंत्रियों ने आदेश कर दिए, इनके चेयरमैन ने आदेश कर दिए और यह तक लिख दिया कि जो गाड़ी देलवाड़ा होके नहीं जावे उसके 500 रुपये जुर्माना लगेगा। उसके बाद भी इन गाड़ियों वालों की मोनोपोली है कि देलवाड़ा एक भी गाड़ी नहीं आ रही है पिछले 15-20 दिन महीने भर से। यहाँ के बच्चे कॉलेज स्कूल जाने के लिए परेशान, यहाँ की पब्लिक परेशान, और जो भी गाड़ी आती है रात का टाइम हो सवारियों को मजेरा या बिलोता हाईवे पे उतार देती है और कंडक्टर उनसे मगजमारी करने लग जाता है और टिकट देलवाड़ा का देते लेकिन देलवाड़ा गाड़ियां नहीं आ रही। इसलिए आज सब गांव वालों ने तय किया कि आंदोलन करेंगे और जब तक आगार प्रबंधक आके लिखित में नहीं देगा कि अब आज के बाद गाड़ियां बराबर देलवाड़ा में आएगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पूर्व में भी हमने आंदोलन किया था, उस समय इन्होंने आश्वासन दिया था कि सब गाड़ियां आएगी, लेकिन 4-5 दिन आई, उसके बाद सब गाड़ियां वापस बंद हो गई। तो यहाँ की जनता गाड़ियों के नाम से बहुत परेशान है, इसलिए आज मजबूर होके हमारे को ये कदम उठाना पड़ा और इसके लिए हमने प्रशासन को भी 2 दिन पूर्व सूचित कर दिया है कि हमारी व्यवस्था विधिवत नहीं हुई तो हम हाईवे जाम करेंगे। गाड़ी आप अगर अंदर आना होगा तो आप गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी करके आप आगे भाई साहब मेरी बात मैं जो कह रहा हूँ साहब ऐसा हुआ कल हमारे जैसे ऑटो है, हमारे गाड़ियों के अलग अलग ऑटो है, साहब को मैंने भी बताया, ठीक है ना। कल यहाँ हमारे जो रोडवेज के साहब थे ना उनको हमारे साहब से बात करवाई थी, तो ये और आपको तभी आपसे बात करवा दी नहीं आपने बात ही नहीं करी, इधर आने का रूल नहीं है। और आप कह रहे हो, अरे मेरी बात तो सुनो, अब आप कह रहे हो अब हाँ आपके बिलवाड़ा साहब से बात हुई है, साहब ने ये कहा था कि हम आदेश निकाल सकते हैं लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर की जिम्मेदारी है कि बस को अंदर लेके जाए। आप सुनो, कल शाम को बिलवाड़ा डिपो वाला ने आदेश जारी कर दिया, ठीक है, आपको अंदर जाना है। बिल्कुल जाएंगे। अभी कहाँ जा रहे थे? क्यों नहीं जा रहे थे? अंदर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? अभी नहीं जा रहा था ना मैं अंदर, अभी नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहे हो? आप अंदर लो, अंदर लो, चलो अंदर लो, अभी अंदर लो, आपको बच्चों को परेशान होना पड़ता है। यहाँ 1% गाड़ी नहीं रुकती है, 1% आ जाके यहाँ पे भी कोई गाड़ी नहीं रोकता, एक्सप्रेस गाड़ी को भी यहाँ नहीं रोकता। गाँव से यहाँ तक आते हैं तब भी हमारे को कोई गाड़ी नहीं रोकता। आपका क्या काम है? यहाँ पे भी कोई गाड़ी रोकने की। मेरा नाम छोटूलाल यादव, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत देलवाड़ा। ये आंदोलन जो है वो 2016 से चल रहा है और ये आज तीसरा आंदोलन है, लेकिन ये रोडवेज के बस अधिकारी और कंडक्टर और ड्राइवर की मनमानी के कारण आज देलवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के कम से कम 21 गांव इस समस्या से जूझित हैं और आज पढ़ने वाली महिलाएं, बच्चियां, हॉस्पिटल, सवारियां, सारे लोग दुखी हैं और इसके कारण आज हमें ये विवश होकर आंदोलन करना पड़ रहा है। सर 2016 के बाद भी कई आदेश आए, मुख्यमंत्री से लगाकर विधायक से लगाकर जिला कलेक्टर और सरकारें, हमने वसुंधरा की देखी, अशोक गहलोत की देखी है। वसुंधरा के राज में भी आदेश मिले और गहलोत साहब के राज में आदेश मिले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस कंडक्टर और ड्राइवर कमीशन खोरी, अनंता हॉस्पिटल, मजेरा इस हाईवे के कारण आज देलवाड़ा वासियों को दुखी होना पड़ रहा है। उदयपुर से तू नहीं बोलता, चेटक पे खड़े हुए सवारी को अंदर से नहीं जाएगी शेड्यूल वाइज। अरे तेरा नौकरी करनी है, ये वाला जाता बिलोड़ी तू गाड़ी जाओ नहीं करनी है। गाड़ी नहीं जाओ देनी है, रोको गाड़ी बंद है, दूसरी गाड़ी क्या हुआ? ये कंडक्टर चेटक पे खड़ा होकर कहता है कि देलवाड़ा की सवारियां कोई गाड़ी में नहीं बैठे। भाई क्या ना, एक मिनट रुको। आपको
आना है तो इस रूट पे आना, नहीं आना तो मत आना। बाकी गाड़ी दोनों टाइम इधर से जाएगी। सर मैं तो ले जाने के लिए तैयार हूँ, अभी भी ले जा रहा था। नौकरी करनी गाड़ी के अंदर ले जाने की बात आ जाओ, आप आ जाओ। चलो ये 4 दिन की बात है, 5 दिन की ए, बात साइड में मेरा नाम बिल्किश बानू है। आज हमने सभी गांव के लोगों ने हमने यहाँ पर आज धरना दिया है, सभी महिला इकट्ठी हुई है और हम कई टाइम से हम इनको रोडवेज वालों को हम बोल रहे हैं कि आप रोडवेज देलवाड़ा गांव में लेके आए, लेकिन कोई देलवाड़ा में रोडवेज नहीं आती है। महिलाएं, बच्चे, लड़कियां, स्कूल कॉलेज वाली सभी परेशान होते हैं और रोडवेज नहीं आती और रोडवेज वाले महिलाओं और बच्चियों के साथ सभी के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और हम कहते हैं हमारे देलवाड़े में लाओ तो नहीं जाएगी, गाड़ियां नहीं जाएगी, इस तरह के जवाब देते हैं और ठेठ टोल नाके पे हमें खड़ा कर देते हैं, टोल नाके पर उतारते हैं हमें और हमें वहां से हमें यहाँ तक आने के लिए हमें विज्ञापन दे दिया हमने कई बार और हमें 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। किसी के साधन है, किसी के नहीं है और हम गाँव वाले बहुत परेशान है। इसलिए हम सब ने आज यह ठाना है कि हम रोडवेज को यहाँ देलवाड़ा के लिए हम पाबंद करें कि रोडवेज देलवाड़ा में आए। इसके लिए हम सभी गांव के लोग इकट्ठा हुए और सभी ने धरना दिया है और अब रोडवेज देखिए क्या होता है। हम आज यही सब चाह रहे हैं कि रोडवेज कंटिन्यू यहाँ पर हर घंटे में एक रोडवेज आनी चाहिए, हर घंटे में सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक हर घंटे रोडवेज यहाँ आनी चाहिए। इसके लिए हमने धरना प्रदर्शन किया है। मेरा नाम राजेश ओजित है। अभी राजस्थान रोडवेज संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। राजस्थान रोडवेज से संबंधित ये 2016 से चल रहा है, क्योंकि पूर्व सरकार ने भी ऑर्डर कर रखा है, वर्तमान सरकार ने भी ऑर्डर कर रखा है। कलेक्टर साहब को भी अभी वर्तमान पूर्व कलेक्टर साहब को भी हमने निवेदन किया, एमएलए साहब को भी किया, उन्होंने भी भिलवाड़ा डिपो मैनेजर से, कलेक्टर साहब ने भी भिलवाड़ा डिपो मैनेजर से बात की है, तहसीलदार साहब से भी बात हुई है, अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। यहाँ की महिला है, बच्चे, एकली भी आने वाला दर्शनार्थी जो महिलाओं को 50% किराया राज्य सरकार से मिलता है उससे भी वंचित है। हालात ये 4-4 घंटे अनाधिकृत गाँव में सफर करना पड़ता है, मजबूर होकर कोट चौराहे से फिर उदयपुर जाना पड़ता है और आए दिन ये कंडक्टर ड्राइवर ये मिसबिहेव करते हैं, अधिकारी है ये इनको पालना नहीं करा रहे और ये मजबूर होकर ये इनकी प्रशासन के कारण रोडवेज के ये आंदोलन हुआ और यात्रियों को भी परेशानी हुई, प्रशासन को भी परेशानी हुई। अब ये हम हमारे अधिकारों के लिए ये हम आंदोलन लेके रहेंगे। क्या मामला है और कितनी अभी तक गाड़ी हमने रोकाई है यहाँ पर? मेरा नाम महावीर प्रसाद शर्मा, मैं गांव देलवाड़ा का स्थायी निवासी हूँ और बार एसोसिएशन उदयपुर में मैं महासचिव के पद पर हूँ। मैं यहाँ से उदयपुर से डेली देलवाड़ा से उदयपुर से देलवाड़ा आना जाना होता है मेरा और मैं डेली रोडवेज में सफर करता हूँ। लेकिन पिछले काफी समय से 2016 के बाद ऐसी स्थिति होगी हाईवे निकलने के बाद में कि मेवाड़नाथ की नगरी को रोडवेज प्रशासन ने कुछ नहीं समझा और इस 25 गाँव की जनता को इन्होंने कुछ नहीं समझा। आज ये तीसरा आंदोलन है, हर बार आंदोलन होता है, प्रशासनिक अधिकारी लिख के देते हैं कि आगे से गाड़ी देलवाड़ा होकर जाएगी, लेकिन कुछ दिनों तक ये कार्रवाई रहती है और उसके बाद में ये मनमानी करते हैं ड्राइवर। आज ये तीसरा बड़ा आंदोलन है और आज करीब 8 से 10 गाड़ियां हमने रोडवेज की रुकवा के रखी है। जब तक प्रशासन, कलेक्टर महोदय या रोडवेज के प्रशासन आगे हमें लिख के नहीं देता है, इस रूट में चलने वाली समस्त गाड़ियां जब तक मेवाड़नाथ की नगरी, एकलिंगनाथ की नगरी, कैलाशपुरी, देलवाड़ा होकर नहीं निकलेगी तब तक हम लोगों का ये आंदोलन चलता रहेगा। अभी हमने भिलवाड़ा डिपो, उदयपुर डिपो, राजसमंद डिपो और सीकर की जो लंबे रूट से जो गाड़ी आ रही है वो भी गाड़ी हमने यहाँ रुका के रख रखी है। तीसरा आंदोलन है ये, उसके बावजूद भी सरकार के आदेश से गाड़ी नहीं आती है, ठीक है, तो इतनी बार आंदोलन करने के बावजूद भी सरकार के कर्मचारी और ये आदेश की पालना होती है वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, सरकार का जो रवैया है वो बहुत ढुलमुल रवैया है। या तो सरकार को ये लोग कुछ समझ नहीं रहे क्योंकि इनको पता है कि सरकार हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाली नहीं है, क्योंकि ये चापलूस लोग आपस में मिले हुए कमीशन खोरी पे धंधा करते हैं, इसलिए गाड़ियां सीधी निकल जाती है। एक हॉस्पिटल बनता है और हॉस्पिटल को आप स्टॉप दे देते हो और वर्षों पुराने जो 25 गांव है आप उसको छोड़ देते हो। ये सीधा सीधा स्पष्ट करता है कि कमीशन खाकर इस हॉस्पिटल से स्टॉप बनाया गया है, जबकि वर्षों से जो है वो यही रूट था देलवाड़ा, कैलाशपुरी और सीधा उदयपुर।
फिर अपना नाम और परिचय बताइए और क्या मामला है, क्यों हम लोग आंदोलन कर उसके बारे में बताइए, कितने समय से लोग मांग कर रहे हैं। मेरा नाम देवलाल खटीक है और हम राजस्थान रोडवेज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2016 से हमारी माता और बहनें उदयपुर जाती है पढ़ने के लिए, बहुत परेशानी होती है। सुबह से 2 गाड़ी आती है, उसके बाद में कोई गाड़ी आती नहीं है। ये प्रशासन जो डेपो ने सब आदेश निकाल रखे, कोई भी कंडक्टर और ड्राइवर की मनमानी से पूरे गांव के माता और बहनों को बहुत अत्याचार हो रहा है। हमारी माता और बहनों को जो सरकार का 50% जो 50% जो फायदा मिलना चाहिए रोड में, वो नहीं मिल रहा है। उसके कारण माता और बहनें देख लो आप रोड के ऊपर कितने इकट्ठी हुई है। उनका संघर्ष है, हम संघर्ष हमारा लेके रहेंगे। हम हमारा हक है, राजस्थान रोडवेज हमारी है और हम हमारा हक लेके देंगे। इसके लिए किसी को कुछ भी करना पड़े, हम हमारा शीश काटने को भी तैयार है, परंतु अधिकार नहीं छोड़ेंगे। अभी तो हमने रोडवेज को रोका है, आगे और बड़ा संघर्ष होगा, वो आपकी जवाबदारी की, प्रशासन की जवाबदारी। हम उसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार। हमारी माता और बहनों के लिए, हमारे भाई युवा जो रोजगार के लिए जाते हैं उदयपुर, उनके लिए बहुत बड़ा संघर्ष। वापिस आदेश करते हैं, सरकार आदेश कर देती है, पर ये रोडवेज कंडक्टर मनमानी, इनकी मनमानी से ये पूरा हमारा मामला जो हमारे गांव में जो यकीनाथ मेवाड़नाथ जो बैठे हुए हैं, उनको दर्शन के लिए सिन्हा जी से आते हैं, वो 2000 रुपये टैक्सी किराया देके दर्शन करने के लिए जाते हैं। उदयपुर से आते हैं 2000-3000 रुपये किराया देके यकीनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। रोडवेज की मनमानी, रोडवेज के कंडक्टर और ड्राइवर की मनमानी के हिसाब से हमारे यकीनाथ के दर्शन और जो मेवाड़ के नाथ है, 1400 साल पुराना इतिहास है। बापा रावल जी के मंदिर में जाने के लिए हमको धक्के खाने पड़ते हैं। दर्शन रोडवेज के लिए वहाँ पे कैसे जावे, साधन नहीं। हमारी माता और बहनें बहुत परेशान हो रही है, दर्शन के लिए जाते हैं तो रोडवेज नहीं मिलती है, टेम्पो में जाना पड़ता है, हमारे को टेम्पो का किराया देना पड़ता है। माता और बहनों को डबल किराया देके हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। मेवाड़ नाथ है हमारे।